एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का एयर केमिस्ट्री क्लासेस में। तो अभी के वीडियो में बच्चों बात करेंगे हम लोग रिज़ल्ट के डेट को लेकर और साथ ही साथ बात करेंगे पासिंग मार्क्स को लेकर। ठीक है कि टर्म 1 और टर्म 2 के फॉर्म में आपका एग्जामिनेशन हुआ है, तो बोर्ड एग्ज़ाम का रिज़ल्ट किस तरह से होगा, कितने मार्क्स नीड होंगे पास आउट होने के लिए। मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं होती है। ठीक है, क्या है आपका कि पासिंग मार्क्स यहाँ पे हम लोग चर्चा करेंगे। ओके, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहली बात तो बता दूँ कि टेंटेटिव डेट है, ये एक्सपेक्टेड डेट है कि रिज़ल्ट होने की संभावना जो निकल कर आ रही है सामने वो है फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई। ठीक है, फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई। ध्यान रखिएगा कि लास्ट वीक ऑफ जून या फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में आपका रिजल्ट होगा। अब बात आती है पासिंग मार्क्स की कि पासिंग मार्क्स कितना होगा, तो चलिए उस पर भी बात कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए, पासिंग मार्क्स की बात करेंगे क्योंकि टर्म फर्स्ट और टर्म 2 के फॉर्म में एग्ज़ाम हुआ है। तो सबसे पहले जान लीजिए कि 33% एटलीस्ट ईच सब्जेक्ट में मार्क्स होना चाहिए। ईच सब्जेक्ट का मतलब हुआ जो जो सब्जेक्ट का आपने एग्ज़ाम दिया है, हर सब्जेक्ट के मार्क्स का 33% होना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए कि आपने कोई ऐसे सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दिया जिसका मार्क्स कितना है 35 है, तो 35 का 33% होना चाहिए, यानी कि आपको मतलब 11-12 नंबर आना चाहिए। 11.5 है, 12 नंबर मान के चलिए कि आपको पासिंग मार्क्स 12 है, 12 मार्क्स आना चाहिए। ठीक है, उसी तरह से अगर आपको मान लीजिए कि आपने जितने सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दिया है उन सारे सब्जेक्ट का अगर आपको फुल मार्क्स 200 है, मान लीजिए आपने मैथ, हिंदी, इंग्लिश दिया, ये सारे का दिया, तो उसमें जो है आपका अगर 200 मार्क्स का टोटल है तो 200 का 33% आपको आएगा, तभी आप पासिंग मार्क्स गेन कर पाएंगे, यानी पास हो पाएंगे। यानी मान लीजिए 200 का 33% निकालेंगे तो 0 से 0 कैंसिल और मल्टीप्लाई कीजिए 66 आएगा, यानी 66 मार्क्स आ गया आपको, तो आप पास आउट हो गए 200 में। ये एक बस एग्जाम्पल है, यहाँ ध्यान दें, लेट है ये। आपने जितने एग्ज़ाम दिए हैं, जितने मार्क्स के, उसका टोटल कर लीजिए, उसका 33% निकाल लीजिए खुद से, और उसके बाद आप समझ जाएंगे कि आपका पासिंग मार्क्स कितना हुआ। ठीक है, दूसरी तरफ सीबीएसई ये भी कहता है कि इफ़ द सब्जेक्ट कंटेंस बोथ प्रैक्टिकल एंड थ्योरी, स्टूडेंट नीड टू क्लियर बोथ एग्जाम सेपरेटली। ठीक है, यानी आपको क्या करना है कि दोनों ही एग्ज़ाम पास आउट होना है। अगर कोई सब्जेक्ट है जिसमें प्रैक्टिकल भी है, थ्योरी भी है, तो दोनों में पास होना है, दोनों मिला के पास नहीं होना है। थ्योरी में भी पास होना है, प्रैक्टिकल में भी पास होना है। एक बात हो गई। तीसरी बात ये है कि देखिए, रिज़ल्ट जो होगा उसमें क्या होगा आपका कि टर्म फर्स्ट और टर्म 2 का एवरेज मार्क्स होगा। ठीक है, स्टूडेंट हैव टू पास बोथ टर्म 2 एंड टर्म फर्स्ट एंड टर्म 2 क्लियर द एग्ज़ाम, यानी आपको टर्म फर्स्ट में भी पास आउट होना है और टर्म सेकेंड में भी पास आउट होना है अगर आपने दिया है एग्ज़ाम। तो यहाँ पे एक कॉन्ट्राडिक्शन है बच्चों तीसरे नंबर पॉइंट पर, क्या कि सीबीएसई ये भी कह रहा है कि अगर किसी कारण से, मतलब ऑथेंटिक कारण से, किसी ऑथेंटिक कारण से अगर आपने टर्म 1 नहीं दिया है तो आपका टर्म 2 के बेस पे रिजल्ट होगा, या टर्म 2 नहीं दिया है, टर्म 1 ही दिया है तो उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट होगा, जिसकी वजह से बच्चे भी डिमांड करें इधर बेस्ट ऑफ इधर टर्म। वो आपका राइट भी है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको इधर बेस्ट ऑफ इधर टर्म हो सकता है। और साथ ही साथ सीबीएसई ये भी कहता है कि अगर टर्म 1 भी नहीं, टर्म 2 भी नहीं, तो हो सकता है कि आपको अगली बार एग्ज़ाम देना पड़े, या एक स्कोप है कि इंटरनल असेसमेंट के बेसिस पर भी रिजल्ट किया जा सकता है। सीबीएसई ये सारी बातें कर रहा है, लेकिन उसने कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है इससे रिलेटेड, इसलिए उस पर कोई चर्चा नहीं की जा सकती है फ़िलहाल। ठीक है, तो देखते हैं आगे क्या अपडेट आता है सीबीएसई निकल कर, सीबीएसई के थ्रू, क्योंकि 12th के एग्ज़ाम अभी बाकी है 1-2, तो वो एग्जामिनेशन के बाद ही वो अपना पत्ता खोलेगा सीबीएसई। तो हम जैसे ही वो अपना पत्ता खोलेगा मैं आपके सामने हाजिर हो जाऊंगी आपको बताने के लिए। तो जुड़े रहें आप लोग साथ में, सब्सक्राइब करके चैनल को विथ बेल आइकन, ताकि आपको अपडेटेड वीडियोज़ और केमिस्ट्री क्लासेज के लिए कहीं भटकना नहीं पड़े और फटाक से आप उसे देख सकें। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट अपडेट नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर, हैव ए नाइस डे बच्चों।